जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट सितंबर 2021। धनु लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को एक ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका धनु लगन है अथवा नहीं। इसके लिए 9 नंबर लगन के अंतर्गत लिखा होना अनिवार्य है। धनु लगन एक अग्नि तत्व लगन और एक द्विस्वाभाविक लगन है। तो इस लगन के जातक अथवा जातिकों की अगर हम बात करें, वो द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण जो है ऐसे व्यक्तियों में ड्युअलिटी पाई जाती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है स्थिरता के साथ साथ जीवन के कर्म क्षेत्र के अंतर्गत या जीवन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति बदलाव भी पसंद करता है और बदलाव को लेकर आगे बढ़ता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति में ड्युअलिटी जो पाई जाती है, द्विस्वाभाविकता, उसमें आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से जो है वे सभी को खुश रखना चाहता है और वो इस दोनों पक्ष की तरफ जो है अपना ध्यान देता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति सभी को खुश रखने के चक्कर में मतलब वो व्यक्ति जो है काफी कंफ्यूजन स्टेट में भी आ जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। धनु लगन गुरु का लगन होने के कारण ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानी, विद्वान प्रवृत्ति के जो है होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो धर्म और कर्म की जो रुचि होती है काफी अधिक पाई जाती है और ज्ञान ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक पाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति में संस्कार अच्छे होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। आप इस तरीके से इनका व्यक्तित्व जो है समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम धनु लगन में और सितंबर माह के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो देखिए सितंबर माह के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति जो है 14 सितंबर तक तो कुंभ राशि के अंतर्गत वक्री अवस्था में ही रहेंगे, जो कि चल ही रहे थे पहले से पराक्रम भाव के अंतर्गत। लेकिन 14 सितंबर के बाद गुरु का गोचर जो है वो धन भाव के अंतर्गत शनिदेव के साथ साथ वक्री अवस्था में जो है ये गोचर में रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लग्नेश जो है 14 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो लग्नेश धन भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। अर्थात 14 सितंबर के बाद से आपका जो धन संचय में आ रही समस्या है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, या आपका जो है प्रयास जो है धन संचय की ओर जो है ज्यादा रहने वाला है। अपनी वाणी की तरफ यहाँ पर पहले अभी तक जो वाणी में कटुता आ रही थी, वाणी से संबंधित समस्या आ रही थी, अब उससे भी मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि शनि और गुरु का प्रभाव आपकी वाणी के अंदर एक विरक्ति लेकर आ सकता है। आप जो बोलते होंगे उस समय के इस समय के अंतर्गत आप जो बोल रहे होंगे मतलब कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार का बोलने लगेंगे कि आप संसार से परे की बात जो है, संसार से विरक्ति की बात जो है, इस तरीके की आध्यात्मिक बातें आप यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ इस तरीके का प्रयास यहाँ पर रहेगा। साथ ही परिवार को लेकर हो सकता है परिवार में किसी तरीके दुख हो तो उस दुख में आप परिवार का साथ देते हुए नजर आएंगे। परिवार की में जो समस्याएं चल रही हैं उन पर आपका जो है ध्यान जाएगा और वहां पर आप परिवार की सेवा या सहायता इस प्रकार से आप करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बताती है। साथ ही धन संचय से आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही यहाँ पर एक बात और हम बता दें आपको कि यहाँ पर शनिदेव भी वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण थोड़ा आपको हेल्थ रिलेटेड अगर इश्यूज आ रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ रही थी, तो अब आपको उससे भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि 14 सितंबर का जैसे ही गुरु आएंगे तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपका ध्यान अपने संस्कारों, अपने ज्ञान की तरफ भी आपका जो मतलब ज्ञान की तरफ आपका ध्यान जो है जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ नया सीखने की तरफ आपका जो है ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सूर्य की बात करें तो सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत कुंडली में नवम भाव में जो है धनु लगन में यहाँ पे नवम भाव के अंतर्गत जो है गोचर कर रहे हैं। तो 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में मतलब नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव के अंतर्गत सूर्य जैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन में भाग्य वृद्धि करके लेकर आएंगे। साथ ही आपके गुरु के स्वाभिमान की अगर हम बात करें, पिता के स्वाभिमान में वृद्धि और उनके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। साथ ही उनके ऑर्डर्स जो है, उनकी आज्ञा का जो है यहाँ पर आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप अगर इनकी आज्ञा का पालन करते तो सही है, अदरवाइज फिर यहाँ से आपके उनके साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है क्योंकि उनकी स्वतंत्र विचारधारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 17 सितंबर तक की अगर हम बात करें। साथ ही ये समय आपकी जो है, अगर आप जो है हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो
उसके लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, वहां पर से भी आपको अच्छे परिणाम नजर आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही सूर्य की दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ते हुए तो 17 सितंबर तक आपकी ऊर्जा जो है, मेहनत जो है काफी अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर के बाद सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छी स्थिति में जो है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी अब दशम भाव के अंतर्गत आपके कर्म स्थान के अंतर्गत चले जाएंगे और वहां पर भी वो कर्मेश के साथ रहेंगे। साथ ही वहां पे ज्ञान भाव के स्वामी भी रहेंगे मंगल। तो ये समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आ सकता है। देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। इसी के साथ अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में काफी अच्छे और काफी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी महादशा अंतर्दशा जन्म कुंडली के अंदर क्या चल रही है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए सूर्य 17 सितंबर के बाद जैसे ही कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आएगा तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल दिग्बली रहेंगे, तो आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी स्वतंत्र विचारधारा कर्म क्षेत्र के अंतर्गत काफी अधिक होगी। आप जो है निर्णय लेने के लिए काफी अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे। आपकी जो पावर है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही आपके सरकारी क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती नजर आएगी। जो कार्य आपके सरकारी काम अटके हुए थे वहां पर भी सफलता मिलती हुई नजर आएगी, तथा सरकारी बड़े अधिकारियों से जो संबंध जो है वो भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा, तथा वहां पे भी उनका सपोर्ट और उनसे जो है लाभ की स्थिति जो है नजर आएगी आपकी इस तरह। साथ ही आपके भाग्य का साथ जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कर्म क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा और आपको ये फायदा देने वाला रहेगा। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य और मंगल का ही प्रभाव आएगा तो मंगल यहाँ इसकी 7वीं दृष्टि से जो है सूर्य 4th हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपके घर के अंदर एक कलह की स्थिति आ सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, थोड़ा घर में कलह का वातावरण रह सकता है। माता को हड्डियों की शिकायत यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है, हड्डियों का दर्द वगैरह या हड्डियों से संबंधित समस्या यहाँ पर नजर आएगी। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं मंगल की। बात करें तो मंगल भी 6 सितंबर से बात करें तो कन्या राशि के अंतर्गत दशम भाव में दिग्बली होकर गोचर करेंगे। आप कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ये बात तय है कि इस समय काफी शक्तिशाली अपने आप को महसूस करेंगे, काफी कर्मठ महसूस करेंगे और नए नए जो निर्णय लेने में आपको बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएं महसूस कर रहे थे, आप वो भी इस समय के अंतर्गत अपने जीवन में जो है वो बड़े बड़े निर्णय लेते हुए नजर आएंगे और एक जिम्मेदारी के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल व्ययेश भी हैं और साथ ही साथ पंचमेश ज्ञान भाव के स्वामी भी होकर दशम भाव से संबंध बनाकर, और वहां पर बुध का भी प्रभाव। तो ये रहेगा कि आप जो मेंटली जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसमें हिम्मत भी मिलेगी और आपका जो मेंटल लेवल जो है वो भी अच्छे से काम, इंटेलेक्चुअल लेवल की अगर हम बात करें, बुद्धि की अगर हम बात करते हैं, वहां पर वो भी अच्छे से काम करके आपके डिसीजन अच्छे से लिए जाएंगे और काफी जो कुछ नया काम अगर आप करना चाहते थे, कुछ बड़ा निर्णय लेना आप चाहते थे, वो भी आप लेते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही वहां पर अच्छे सफलता भी आपको मिलेगी। देखिए सूर्य बुध मंगल जब ये प्रभाव आएगा तो थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई मैं किसी को कुछ बोलते वक्त जो है या किसी से कैसा व्यवहार कर रहा हूं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व ग्रह जो है जब ये बैठेंगे और आपको इतना शक्तिशाली बनाएंगे तो आपका अहंकार को आपको ध्यान में, आपको कंट्रोल में रखना है कि अहंकारवश किसी से मतभेद की स्थिति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ना हो जाए। तो इसका भी आपको खास तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी और लगन पर पड़ने के स्वरूप आपको क्रोधी, आपके अंदर क्रोध बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके अंदर जल्दबाजी आ जाएगी। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पर ये स्थिति जो है व्यक्ति में थोड़ा बदले की भावना भी लेकर आ सकती है। तो ये सब चीजों का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव जल्दबाजी बना ले आता है, क्रोध ले आता है और धैर्य की कमी व्यक्ति के अंदर लेकर आ जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही मंगल 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र पर, जो कि हमने 4th भाव पर माता के घर पर, माता के साथ संबंधों में थोड़ी समस्या आ सकती है, मतभेद की स्थिति बन सकती है। सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा आपके घर के अंदर जो है कलह की स्थिति आ सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचाव की स्थिति आपको बनाए रखनी है। साथ ही मंगल 8वीं दृष्टि से संतान भाव को देखेगा। देखिए एक बात तय है कि 6 सितंबर से शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, तो ये बात तय है कि अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय अच्छा रहेगा आपके लिए, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे यहाँ पर। और साथ ही मंगल की दृष्टि पड़ेगी, मंगल अपने घर को देखेंगे। वैसे मंगल यहाँ पे थोड़ा समस्या ले आते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है गर्भपात जैसी स्थिति बना देते हैं, लेकिन अपने घर को देखेंगे
आएंगे तो बचाव लेकर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान तो आपको रखना है गर्भवती महिलाओं को, लेकिन जो चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए सफलता मिलने के भी योग यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। संतान के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, प्रेम संबंधों में भी मतभेद की स्थिति आ सकती है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहां पर देखिए ज्ञान के क्षेत्र में आप काफी अच्छा करेंगे। टेक्निकल, अगर आप एजुकेशन या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा आप काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो व्यक्ति भूमि से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा और वे उसमें भी काफी अच्छा प्रयास करके जो है काफी अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। साथ ही इसी के साथ हम बात करते हैं बुध के प्रभाव की बात करें तो देखिए बुध इस कुंडली के अंतर्गत जो है सप्तमेश भी है और कर्मेश भी है, और बुध स्वग्रही अवस्था में दशम भाव के अंतर्गत केंद्र भाव में, तो ये एक भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो भद्र योग का परिणाम ये रहेगा कि यहाँ पर जो है सूर्य बुध के साथ हैं वैसे भी, तो ये बुध आदित्य योग भी बहुत ही अच्छी स्थिति में बन रहा है, तो यहाँ पर ये आपको शक्तिशाली बनाएगा और आपको व्यापारिक रूप से जो है, और वैसे भी बुध यहाँ पर सप्तमेश भी है तो व्यापार भाव का स्वामी होकर कर्म भाव में उच्च का हो रहा है और राजयोग की स्थिति में है, तो यहाँ पर आपके व्यापार में भी एक बड़ा बदलाव और फायदा आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज आ जाएं जो आपको बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाएं, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। साथ ही आपका कुछ नया काम करने का मन कर सकता है, कुछ बिजनेस में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आपको आगे बढ़ने का मन कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये समय जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा माना जाएगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे चेंजेस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी मतलब आपको अच्छा मुनाफा आपको जो है नजर आता हुआ दिखाई देगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही सप्तमेश का कर्म क्षेत्र से संबंध जो है आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी आपके कर्म क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप मेल है तो फीमेल का तो वैसे भी इस समय के अंतर्गत, सितंबर माह के अंतर्गत फीमेल फ्रेंड अगर आपकी हैं तो वहां से भी आपको जो है लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, फायदा नजर आएगा, क्योंकि शुक्र भी जो है लाभ भाव के अंतर्गत स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत बैठे हुए हैं और यहाँ पे सप्तमेश भी बैठे हैं। तो पत्नी का भी साथ, अगर आपकी पत्नी की अगर हम बात करें, जीवन साथी में पत्नी की बात करें तो पत्नी का साथ आपके जो है कर्म क्षेत्र में मिलेगा और वहां पे बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगी, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और पत्नी भी सुख महसूस करती हुई नजर आएगी, पत्नी का भी ध्यान आपकी सुखों की तरफ रहेगा, वो भी अपने सुखों की, अपने जीवन में सुखों की वृद्धि करती हुई नजर आएगी। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति की इच्छा की तरफ जो है नजर आती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र 6 सितंबर से तुला राशि के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। शुक्र इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पे राहु 6th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, षष्ठम भाव के स्वामी भी है और एकादश भाव के स्वामी बनकर एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हैं। बड़े भाई बहन की बात करें, चाचा की बात करें, मित्रों की बात करें, वहां पे नए मित्र भी बनते हुए नजर आएंगे, पुराने मित्रों से भी और नए मित्रों से भी लाभ की स्थिति नजर आती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों से लाभ नजर आएगा, चाचा से लाभ नजर आएगा। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके जो है पहली संतान का जो जीवन साथी है उनसे भी आपको अच्छा खासा लाभ जो है नजर आता हुआ दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर भी पता लगती है। साथ ही पहले संतान के जो मैरिज लाइफ की अगर हम बात करते हैं उसमें भी एक अच्छा जो है स्थिति नजर आएगी, उसमें भी जो है मतलब मधुरता नजर आती हुई, प्रेम जो है नजर आता हुआ दिखाई देगा। पहली संतान की जो है मैरिज लाइफ के अंतर्गत जो है वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नजर आएगी और मतलब आय वृद्धि और अत्यधिक लाभ की स्थिति जो है यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप जो है मतलब एक से अधिक आय के साधन भी बन सकते हैं और यहाँ पर जो है शेयर मार्केट वगैरह जो है या अचानक धन लाभ के भी योग आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही देखिए शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, जो कि संतान के लिए अच्छा बताया, लेकिन संतान के साथ मतभेद की स्थिति भी रहेगी क्योंकि मंगल का भी प्रभाव पूर्ण रूप से बना रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मधुरता दोनों तरफ यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं कि मधुरता भी बनी रहेगी, मतभेद भी बनी रहेंगे, दोनों यहाँ पे आप कह सकते हैं। साथ ही शुक्र का प्रभाव आपके मन के अंतर्गत प्रेम की भावना और यहाँ पे नए प्रेम संबंधों का भी यहाँ पे बन सकता है। साथ ही आप जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब कामुकता आपके अंदर बढ़ेगी और आप जो है मतलब यहाँ पे प्रेम की तरफ भी अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। साथ या फिर आप किसी भी चीज के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम जो है करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो लव पार्ट है आपकी लाइफ का जो है वो एक्टिव होता हुआ यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं राहु की जो डिजायर्स की अगर हम बात करते हैं, आपकी जो इस समय जो इच्छा जो 6th हाउस को लेकर चल रही है, मतलब हो सकता है आप किसी कंपटीशन की तैयारी
कार्य कर रहे हैं और उसमें आपकी एक इच्छा हो, लाभ की इच्छा हो, तो 20 भाव का स्वामी जब लाभ भाव से संबंध बनाएगा तो आपको इस समय के अंतर्गत, और वैसे भी कर्म क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ग्रहों की स्थिति, अगर कुंडली के अंतर्गत भी अच्छे ग्रहों की स्थिति है तो कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आप मतलब जो यहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे उस कंपटीशन में भी आपको एक अच्छी बड़ी सफलता आपको मिलती हुई इस समय के अंतर्गत नजर आएगी, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत ही आपके जो है हित में रहेगी। साथ ही रोग की अगर हम बात करें तो रोग से मुक्ति का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव आ जाएगा 14 सितंबर के बाद से, और आपको अपने शत्रुओं से भी लाभ लेते हुए नजर आएंगे, और या फिर जो कोर्ट केस आपके चल रहे थे उनसे भी आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे। वैसे भी गुरु के प्रभाव यहाँ पर आने से गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ेगी और मतलब षष्ठम भाव पर भी पड़ेगी, और वैसे भी यहाँ पे शुक्र का संबंध भी लाभ भाव से मिल रहा है, तो जो कोर्ट केस चल रहे थे वह भी आपके हित में होते हुए नजर आएंगे और उनसे भी आप अच्छा खासा जो है लाभ लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं तो आपके नौकरों से भी आप लाभ लेते हुए नजर आएंगे, और मामा मौसी की अगर हम बात करें उनसे भी आप जो है लाभ लेते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है और ये काफी अच्छी स्थिति बनती है। साथ ही आपके जो कर्म क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट की ओर भी आप जाते हुए नजर आएंगे, एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। साथ ही देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गुरु और शनि का प्रभाव, जो कि हम बता ही चुके हैं यहाँ पर, तो गुरु का प्रभाव भी आप देख सकते हैं। तो गुरु का प्रभाव जो है पांचवी दृष्टि जब षष्ठम भाव पर पड़ेगी 14 सितंबर के बाद, तो 6th हाउस के लिए अच्छा रह जाएगा। सातवीं दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अष्टम भाव पर पड़ने से आपके अचानक से जो सडन तरीके से कोई प्रॉब्लम आनी है उसमें बचाव की स्थिति लेकर आएंगे। साथ ही आपको जो है अंडर द ग्राउंड की अगर हम बात करें भूमिगत चीजों से लाभ नजर आएंगे। साथ ही रिसर्च कार्य में भी आपको सफलता दिलाते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पे गुरु की नवी दृष्टि जो है जो कि कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, वो तो यहाँ पर सूर्य और बुध मंगल के बाद गुरु की दृष्टि 14 सितंबर के बाद, तो ये तो यहाँ पे मतलब एक सोने पे सुहागा वाली बात रहेगी और बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लाभ जो है कर्म क्षेत्र में अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। एक गुरु की ब्लेसिंग, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, अमृत समान होती है, जो कि आपको कर्म क्षेत्र में अत्यधिक लाभ देने वाली रहेगी। साथ ही यहाँ पे देखिए शनिदेव का प्रभाव, जो कि अष्टम से संबंधित थोड़ा हेल्थ इश्यू वगैरह दे सकता था, तो वहां पे गुरु का प्रभाव आके आपको बचाने में पूर्ण रूप से मदद करेगा। साथ ही यहाँ पे शनि की अगर हम बात करें तो तीसरी दृष्टि से जो चतुर्थ भाव के लिए थोड़ी आपकी माता की अगर हम बात करते हैं वहां पे थोड़ी समस्या या फिर घर में कलह की स्थिति, ये थोड़ी सी आपको घर को लेकर जो है थोड़ी समस्या रहेगी। और एक बात यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गुरु का प्रभाव जब द्वितीय भाव से संबंध बनाएंगे तो आपका उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपका पूरा प्रयास भी रहेगा कि आप कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करते हुए नजर आए, उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए, और आपको भी उनका लाभ जो है प्राप्त होगा, उन्हें आपका लाभ प्राप्त होगा, आपको उनका लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ेगी। तो देखिए लाभ की स्थिति में यह शनिदेव का प्रभाव ये रहता है कि शनिदेव थोड़ा सा स्लो करके देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं और लाभ देने वाले रहेंगे। उच्च दृष्टि रहेगी तो आपको फायदा अवश्य देते हुए नजर आएंगे। शुभ दिनों की बात करें 5 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 20 से 23, 23 से 25, ये दिन आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। और इन दिनों के अंतर्गत आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अशुभ दिनों में 3 से 5, 12 तारीख से 14 तारीख और 25 से 28 का दिन आपके लिए अशुभ रहेगा। इस समय कोई किसी भी तरीके का रोग, रिपो, ऋण का संबंध जो है, हेल्थ इश्यू जो है, झगड़े का संबंध, मानसिक रूप से तनाव, मूड अपसेट, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। या फिर किसी भी तरीके की जो है नेगेटिव चीजें इस समय के अंतर्गत हो सकती है। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप किसी कोई व्यक्ति बीमार हो आपके रिलेशन में, आप उसके यहाँ पर जाओ जो है, या फिर किसी भी तरीके का जो है मतलब कोई डेथ हो जाती है, किसी के यहाँ पर जाना पड़ जाता है, वो दिन ये हो सकते हैं आपके जीवन में जो है इस माह के अंतर्गत अगर हम बात करें, मतलब कहीं ना कहीं दुख से संबंध जो है, रोग, रिपो, ऋण, झगड़े से संबंध आपका इस समय के अंतर्गत आ सकता है। चाहे वो आपका स्वयं के लिए हो, चाहे वह दूसरे के लिए हो, तो इस समय के अंतर्गत आ सकता है। यात्रा के योगों की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल में बात करें 3 से 5, 25 से 28, ये तारीख ऐसी रहेंगी जिसमें अचानक से यात्रा के योग बन जाते हैं। क्योंकि कितनी बार अगर किसी की तबियत खराब हो जाती है और हमें जाना पड़ जाता है तो वो भी अचानक से हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का या फिर किसी भी तरीके का दुख से संबंध आ जाता है तो वो भी अचानक से आ जाता है। तो वहां पर जो यात्रा बनती है तो वो सडन ट्रेवलिंग हो जाती है। और साथ ही ट्रेवल फॉर एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, यात्रा के उसके लिए यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, घूमना फिरना अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए 1 से 3 और 28 से 30 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। और धार्मिक कार्य के लिए या फिर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो 5 तारीख से 7 तारीख का दिन शुभ रहेगा। और हॉस्पिटल से संबंध आ सकता है 12 तारीख से 14 तारीख, और या फिर किसी खुशी के लिए भी आप जो यात्रा कर सकते हैं तो वो भी 12 तारीख से 14 तारीख का दिन रहने वाला है। साथ ही ट्रेवल विद हार्ड वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18 तारीख से 20 तारीख का दिन रहने वाला है। साथ ही देखिए यहाँ पे केतु का भी जो प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत चल रहा है, ये समय आपके लिए जो है ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि केतु जिस राशि के
के अंतर्गत मंगल की राशि के अंतर्गत बैठे और मंगल का प्रभाव जब दशम भाव से बनेगा और वहां पे सूर्य जैसे ग्रह भी बैठे हैं, बुध जैसे ग्रह बैठे हैं, तो आपके लिए जो है ध्यान में सफलता दिलाने का ये बहुत अच्छा समय रहेगा। ध्यान से आपको सफलता मिल सकती है। 23 अगस्त से 20 सितंबर तक की अगर हम बात करें भाद्रपद माह, और 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अश्विन माह, जिसका कृष्ण पक्ष जो है श्राद्ध पक्ष होगा, उसमें आप अपने पितरों की जो सेवा वो कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप अपने आगामी समय के लिए जो है मतलब अपने भविष्य की में प्रगति कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या की बात करें, 6 सितंबर 2021 की अमावस्या है और यहाँ पे टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करनी चाहिए इस माह के अंतर्गत, संकट मोचन हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप, जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ हो अपने गुरु से या गुरु के बीज मंत्र का जाप आप इस माह के अंतर्गत कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करा सकते हैं और शनिवार के दिन जो है आप जो है सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जो है आप वहां पर पीपल के वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान करना है, ध्यान करने से इस माह के अंतर्गत आपको अच्छी खासी सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी। मेडिटेशन करिए, हो सकता है कुछ लोगों का जो है मेडिटेशन में मन ना लग पाता हो, ध्यान ना लग पाता हो, तो ये मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये सफलता मिलती हुई नजर आएगी। एक स्टेप आप आगे की ओर जाएंगे आप मेडिटेशन में, ध्यान में जो है, तो आप ये कर सकते हैं और इन उपायों को करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।